नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किड्स स्टोरी वर्ल्ड में। आज की हमारी कहानी का नाम है बंदर और बाघ की अनोखी दोस्ती। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी, वहां एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ की डालियों पर एक शरारती बंदर, जिसका नाम मोंटी था, रहता था। मोंटी की शरारतें पूरे जंगल में मशहूर थी। वो कभी किसी जानवर की पूंछ खींच देता, तो कभी किसी की खाने की चीज चुरा लेता। सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। जंगल के दूसरे कोने में एक बाघ, जिसका नाम शेरू था, रहता था। शेरू बड़ा ताकतवर था, लेकिन उसकी ताकत के बावजूद वो बहुत आलसी था। उसे अपना खाना खुद शिकार करके खाने की बजाय दूसरों से छीनना पसंद था। शेरू और मोंटी की कभी दोस्ती नहीं थी, क्योंकि मोंटी को शेरू से डर लगता था और शेरू को मोंटी की शरारतों से चिढ़। एक दिन की बात है, मोंटी आम के पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। नीचे शेरू आया और गरजते हुए बोला, मोंटी, वो आम मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। मोंटी मुस्कुराया और बोला, शेरू भाई, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, खुद क्यों नहीं चढ़कर आम तोड़ लेते? शेरू गुस्से से गुर्राया, मैं बाघ हूं, मैं पेड़ों पर नहीं चढ़ता, ये काम तुम्हारा है। मोंटी ने सोचा कि आज शेरू को सबक सिखाना चाहिए। उसने एक सड़ा हुआ आम नीचे गिरा दिया। शेरू ने उसे खाया और तुरंत थूक दिया। ये क्या है? ये तो खराब है, शेरू चिल्लाया। मोंटी हंसते हुए बोला, अरे भाई, मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। उस घटना के बाद मोंटी और शेरू के बीच अजीब सी दुश्मनी और दोस्ती का रिश्ता बन गया। मोंटी रोज शेरू को चिढ़ाता और शेरू गुस्से से गुर्राता। एक दिन मोंटी ने शेरू के पानी पीने वाले तालाब में आम के छिलके डाल दिए। शेरू जब पानी पीने पहुंचा, तो उसका मुंह आम के छिलकों से भर गया। गुस्से में शेरू ने मोंटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोंटी फुर्तीला था। वो फट से पेड़ पर चढ़ गया। शेरू बोला, मोंटी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, एक दिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मोंटी हंसते हुए बोला, शेरू भाई, पहले तुम्हें तेज दौड़ना सीखना पड़ेगा, लेकिन हर शरारत का नतीजा होता है। मोंटी की शरारतें एक दिन उसे ही भारी पड़ने वाली थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो बड़ा चालाक था। उसने पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया और उस पर केले रख दिए। मोंटी ने केले देखे और लालच में आ गया। जैसे ही उसने केले उठाए, वो जाल में फंस गया। मोंटी मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शेरू वहां से गुजर रहा था। उसने मोंटी को जाल में फंसा देखा। पहले तो वो मोंटी को चिढ़ाने लगा। अब समझ में आया मेहनत का मतलब। जो बिना सोचे समझे काम करता है, वही फंसता है। मोंटी रोते हुए बोला, शेरू भाई, अगर तुम मुझे बचा लोगे, तो मैं तुम्हें ताजे फल लाकर दूंगा और कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। शेरू ने सोचा, अगर मैं मोंटी को बचा लूं, तो ये मेरा काम भी आसान कर देगा और इसके बिना जंगल का मजा भी अधूरा है। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और मोंटी को आजाद कर दिया। मोंटी ने खुशी खुशी शेरू का धन्यवाद किया और कहा, अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनूंगा। उस दिन के बाद मोंटी और शेरू की दोस्ती पक्की हो गई। मोंटी शेरू के लिए फल लाता और शेरू उसे अपने शिकार का थोड़ा हिस्सा दे देता। दोनों साथ में बैठकर खाते और जंगल की बातें करते। मोंटी ने शरारतें करना कम कर दिया और शेरू ने आलस छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और दोस्ती का मतलब एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझना है। मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।